चारे वहाबी तू भी क्या क्या बकता है, चारे वहाबी तू भी क्या क्या बकता है, बकता है, बकता है। अरे पर कंजुल ईमान बरेली वाले का, पर कंजुल ईमान बरेली वाले का। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सुन्नी हनफी बरेलवी भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हजरात जानते हैं, ये देवबंदी वहाबी कैसे हमारे सुन्नी भाइयों को गुमराह करने की कोशिश करता है। एक देवबंदी जिसका नाम इमरान मलिक है, वह गैरुल्लाह से मदद मांगने के ताल्लुक़ से बात करता है और हम सुन्नियों को वो शिर्क ठहराता है। जब नूर हसन नजवी साहब इसके घर से हवाला देता है तो वह उसकी सांप सूंघ जाती है और वो फिर बकबक करने लगता है। आप हजरात इस ऑडियो में सुनेंगे, इस ऑडियो को सुने और अपने दोस्त अहबाब को इन देवबंदी वहाबी से बचाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम। जी कौन जनाब? मैं इमरान मलिक बोल रहा हूँ। आप वो मैसेज कर रहे थे ग्रुप में, बोले फोन करो इस नंबर पर, ऐसा लिखकर आपने दिया था। अच्छा, आपकी एक वॉइस सुनी थी मैंने। अच्छा जी, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? मैं इंडिया से ताल्लुक रखता हूँ, जिला नासिक से। जी, जिला नासिक, इंडिया, जी महाराष्ट्र। जी। आपकी जमात का नाम? इतना क्यों पूछ रहे हैं आप, कोई खास बात? अच्छा, आपका नाम क्या है? आपका तारुफ कराए पहले आप मुझे। जी ठीक है, मेरा नाम नूर हसन है और मैं मौलाना है क्या? मैं मौलाना नहीं हूँ। अच्छा, आप मौलाना हैं? नहीं। तो आगे नूर हसन कहाँ से? मैं यूपी रामपुर से हूँ, बरेली शरीफ के पास से। अच्छा, तो आप बरेली मसलक से ताल्लुक रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ताल्लुकात तो ऑल मैं देवबंद से हैं। अच्छा, कोई बात नहीं है। जी जी, तो आपकी गुफ्तगू सुनी थी, ऑडियो सुनी थी, आपने कहा कि उसमें किसी भी टॉपिक पर जो है कोई बरेलवी मुझसे बात कर सकता है। जी, किसी भी टॉपिक पर नहीं, बिदआत के मामले में कहा था मैंने। अच्छा, बिदअत के मामले पर? हाँ, हमेशा बिदआत के मामले ही बोलता हूँ, बिदअत और शिर्क के मामले में, क्योंकि इससे बड़ा गुनाह तो कोई है नहीं शायद। अच्छा, शिर्क और बिदआत। अच्छा, चलिए तो आज मैं और आप दोनों बिदअत के मौजू पर बात करें। बिदअत या शिर्क, दोनों में से जो आप चाहें चुन लें। शिर्क के मामले में बात कर रहे हैं। बिदआत से बड़ा गुनाह शिर्क, अल्लाह के जात में किसी को शरीक कर देना। अच्छा, इसकी माफी भी नहीं है अल्लाह के पास। चलिए तो शिर्क की तारीफ कर दीजिए हजरत। शिर्क की तारीफ वो, जैसे कुरान की आयत में अल्लाह ने कहा है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। इसका आयत का मतलब ये हुआ, पूरा निचोड़ ये हुआ कि अल्लाह एक माबूद है और हम सिर्फ उसी से मदद मानते हैं और वही हमारा खालिक और मालिक सब कुछ है, हम उसकी ही इबादत करते हैं। अब यहाँ पर अगर इसके अलावा किसी और को पुकारें तो उसकी जात में किसी को शरीक करना हो गया। ठीक है? अच्छा, किसी को पुकारना, यानी किस तरह से? थोड़ा सा वजाहत कर दें। इस तरह से पुकारना, जैसे तो करने वाली जात, देने वाली जात, सब कुछ अल्लाह की है। जी, सब कुछ देता अल्लाह है, करता अल्लाह है, बट कुछ ऐसी चीज जो, जैसे हम इज्जत, शोहरत, दौलत, बच्चा पैदा करना और जो भी सारी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में, सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की। अब ऐसी मदद जो टांग टूट गई मेरी, अब मैं फोन लगाया मेरे दोस्त को कि भाई मुझको यहाँ पे आ, मैं यहाँ पे हूँ, टांग टूट गई, मैं एक्सीडेंट हो गया और मुझको यहाँ से हॉस्पिटल ले चल, ये मदद एक अलग मदद है। लेकिन इस तरह की मदद की मेरी हाजतों को पूरी कर दो, और जैसे आपके अशार हैं कि ख्वाजा ना देगा तो कौन देगा, और फिर तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरा ख्वाजा बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं, और भी पला वीडियो मैंने देखी है। तो इस तरह का जो हाजतें और अल्फाज हैं और जो भी मदद मांगते हैं, बहुत से लोग देखा हूं मैं, तो फिर इस तरह के जो अल्लाह के साथ शेर को हुआ, क्योंकि अल्लाह की आयत का इनकार हो रहा है साहब। अच्छा, तो ये शान टूट गई, या कुछ जरूरत है, घर में लाइट बंद हो गया, या फिर शादी ब्याह में कुछ जरूरत पड़ गई कि यार बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, इस तरह की मदद के लिए तो फिर किसी से पुकारा जा सकता है, ये अलग मदद है। ठीक है ना? तो ये सिस्टम आपने कहाँ से निकाला? थोड़ा सा वजाहत कर दें। कौन सा सिस्टम जनाब? ये आपकी टांग टूट गई तो ये आपने किसी को मदद के लिए पुकारा, तो ये शिर्क नहीं होगा? आपने कहा ना कि मदद, किस तरह की मदद, तो इसलिए मैंने आपको वाज़ेह तौर पर बता दिया, वरना मैं बताता भी नहीं दो तरफा। अच्छा, जी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं किस मदद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है? हाँ, इस तरह मैंने कर दिया, और वो बिल्कुल सही बात है, गलत बात थोड़ी है कि मदद दो तरह की होती है। एक, आप जाहिर सी बात है ना कि
अब जब टांग टूट जाएगी या पावर चले जाएगी घर में, लाइट वगैरह कुछ हो गया, शादी ब्याह में हम दोस्तों को फोन करते हैं ना मदद के लिए कि यार ये सामान नहीं है, वो नहीं है, यहाँ जाना है वहां जाना है। ये तो एक जाती एक दुनियावी मदद हो गई, लेकिन एक ऐसी मदद जिसको अल्लाह ने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत मेरी करो और फिर मदद मुझसे तलब करो। हाजत को देने वाला, नवाजने वाला, इज्जत देने वाला, शोहरत देने वाला, बच्चा पैदा करने वाला, और ये फला फला रोजमर्रा जिंदगी में जितने भी काम होते हैं, रिस्क को देने वाला, तो ये सब तो अल्लाह के ही हाथ में है। बारिश बरसाने वाला, मौत देने वाला, जिंदगी देने वाला, ये सब थोड़ी हम मांग सकते हैं बंदे से, इसके बनाए हुए बंदों से, बराबर। ठीक है, पर आपकी जो वजाहत है मुझे कुछ समझ में नहीं आई। आपका कहना कुछ, करना कुछ और लग रहा है। नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा सी आप समझ कुछ नहीं पाए, या समझ तो नहीं पाया, या तो आप नहीं, कहने नहीं नहीं, मैं कह चुका हूँ बराबर साफ अंदाज से, अगर कोई सुनेगा तो समझ जाएगा मेरा कहना क्या है। आपने जिस तरह से कहा मैंने उसी तरह से आपको बताया पूरा डिटेल में। तो आप अब बताएं, आप क्या नबी से मदद मांगना जायज है या नाजायज? आप बताएं, दूसरों को पुकारना अल्लाह के सिवा किसी और को। बिल्कुल जायज है। आपके पास कोई सबूत है या कुरान की आयत या हदीस वगैरह है आपके पास? नहीं, अभी तो मैंने अपनी तरफ से बात नहीं शुरू की ना, थोड़ा सा मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। जी जी ये जो आपने एक सेंटेंस बनाया है, जी जो मुझे आपने अभी तरीका बताया है जी कि अल्लाह को छोड़कर किसी गैरुल्लाह को पुकारना, ये शिर्क है। बेशक शिर्क है, क्योंकि उसमें हाँ, आयत का अच्छा, इनकार हो रहा है। अच्छा, आयत का इनकार हो रहा है, अच्छा। मैं अपनी तरफ से घर से नहीं बोल रहा। जी जी जी। तो ये शिर्क सिर्फ सुन्नी हनफी बरेलवी के लिए है नहीं या नहीं, शिर्क को मेरे अब्बा के लिए भी है। अगर मेरे अब्बा भी मांगेंगे ना किसी से, तो मेरे अब्बा भी शिर्क करेंगे, मैं साफ कहता हूँ। समझ गए? अच्छा, जी, यानी आपने खुल्लम खुल्ला कह दिया, उल्ला में उल्ला, चाहे वो मेरा अब्बा सुन्नी ही क्यों ना हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, कोई भी हो। जी, क्योंकि कुरान की आयत सभी मुसलमानों के लिए, उसमें जात और बरादरी थोड़ी देखी जाएगी, मसलक थोड़ी देखा जाएगा ना, वो जी। तो सिर्फ मुसलमानों के लिए ना आयत। बरेली सुन्नी देवबंदी को थोड़ी अल्लाह ने कन्वर्ट किया कि इसके लिए है, इसके लिए नहीं है, ये इमरान मलिक के अब्बा के लिए है और उसके लिए नहीं है, फला फला के लिए। ये तो मुसलमान को उसको यानी उसका साबित कदम रहना चाहिए। अल्लाह ने जो कहा कि मुझसे मदद मांगो और मेरी ही इबादत करो। अब अल्लाह की इबादत हो रही है, माबूद हमारा अल्लाह है, तो मदद भी उसी से मांगी जाएगी, किसी और से मदद कैसे मांग सकते हैं हम? चलिए, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा दिल खुश हुआ मुझे आपकी ये बात सुनकर, जी बहुत अच्छा लगा। जी आपने एक खुलासा भी कर दिया कि ये जो अकीदा है जी ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। जी जी ठीक है, जी। तो इस अकीदे पर आप कितनी देर टिके रहेंगे, थोड़ी इसकी भी वजाहत कर दें हजरत। टिकने का क्या है, मैं जो बोला हूँ तो मैं तो, लोग कहते हैं तो मुकल्लिद है, मैं तो साफ कहता हूँ मुकल्लिद हूँ और रहूंगा, मरूंगा भी मुकल्लिद। आप जी, कह रहे हैं जी। टिके कितनी देर तक रहेंगे, जी। तो मैं वही कहूंगा कि टिका हूँ, टिका रहूंगा, टिका रहूंगा, टिके टिके मर जाऊंगा। अब क्या है, बोलो आगे क्या बोलना है आपको? हजरत यहाँ मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने मिसाल दी है आपको। जी, वो आपने कहा ना कितनी देर टिके रहेंगे, तो उसी तरह मिसाल दी है कि टिका हूँ, टिका रहूंगा और आखिरी सांस तक टिका रहूंगा। अच्छा अच्छा, जी, चलिए, अच्छा लगा सुनकर, खुशी हुई कि आप अपने अकायद में दमदार लग रहे हैं, है ना। मेरा अकायद क्या है यार, ये तो कुरान अजीज की बातें हैं, कुरान की बातें, अल्लाह की बातें हैं, मेरा अच्छा क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए, हाँ, थानवी जी की आप तारीफ करते हैं या मैं क्या कर रहा हूँ? ओफो, एहे मत करें। नहीं हो, मैं सो करके उठा हूँ, इसलिए सो कर जब उठो ना तो आवाज बराबर नहीं निकलती है। मैं सोच रहा हूँ कि बोल बराबर से सकूं मैं, इसलिए आवाज थोड़ा बोलिए आप। बोल रहा हूँ कि आप थानवी जी की तारीफ, अच्छा, मैंने कहा थानवी जी का इल्म ऐसा है जैसा है छोटे से बच्चे का, ये मैंने थानवी जी की तारीफ की कि तौहीन? अब वो तो आपको पता है ना यार, आप नहीं, आपने हमारे बीच में तो सिर्फ कुरान और हदीस की बात चल रही बिल्कुल है, आप बिल्कुल के बीच में नहीं आए। बिल्कुल कुरान हदीस की बात और मेरा करूंगा। जो सवाल था आपसे कि आपने मदद मांगना जायज है या नाजायज है, जी। तो आपने कहा कि जायज है, मैंने हाँ। आपसे कहा कि सबूत पेश करें, आपने बिल्कुल, कहा कि अरे घुमा दिया हजरत, बात को। नहीं घुमाऊंगा नहीं, टेंशन अगर मत आप लीजिए थानवी आप। जी की बात करोगे तो फिर अगर मैं अहमद रजा खान पर आ जाऊं, अरे तो बात सुनो, ये जो शिर्क वाली से बात से हट जाएगी बात, नहीं हटेगी नहीं। देखिए, जिस तरह वो बात, जिस तो ये तरह किताब की बात है, फिर वो फला फला लाते हैं किताब, इसने ये लिखा हो, फिर वो हदायत के बख्शिश में मैं लाऊंगा कि अहमद रजा ने ये लिखा। अरे यार, मैं वो नहीं, वहां जा ही नहीं रहा हूँ जो आप समझ रहे हो। जी जी जी
जिस तरह आपको मुफ्ती इलियास घुम्मन समझाते हैं, मैं वही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। जी जैसे मैंने कहा कि थानवी जी का इल्म ऐसा है जैसा कि एक छोटे बच्चे का। हाँ मैंने थानवी जी की तारीफ की तौहीन। जी, आपसे कहने से क्या होता है? चलिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, मगर मेरा जुमला क्या बता रहा है, तारीफ की तौहीन। आपने उनके इल्म को जाना है, उनको पहचाना है, उनके साथ रहा है, जिंदगी गुजारी है, लम्हे गुजारे उनके साथ बैठ करके, हाँ या ना? फिर वही बात किया है, उनकी किताबों को पढ़ा है। मैंने जो पूछा उसका जवाब दे दी। नहीं, मैं भी जाती सवाल पूछ रहा हूँ, बुनियादी सवाल पूछ रहा हूँ। आप किसी के बारे में तब बच्चा और बड़ा कहोगे जब आप उसके साथ एक लम्हा भी गुजारोगे। हाँ। देखिए, मैं तो अपने अकाबिर आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक से हर बात ठोस दलील और पुख्ता सबूत के साथ करूंगा। अच्छा अच्छा। पर आप मतलब नजर आ रहे हैं उनसे राह फरारी इख्तियार करते हुए, दामन छुड़ाते हुए। नहीं, मैं क्या करूंगा दामन छुड़ाकर? अच्छा, ये बताइए, हमारे को आप भी थानवी जी की, मैं भाग रहा हूँ उनसे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, आपके मुंह से हकीकत निकल आई। यानी अरे यार, तुम लोग पॉइंट की छोड़ करके बात के आप जो दूसरी बात कर रहे हैं। मैं एक टॉपिक रुका पड़ा हुआ शेरवे का मामले में, आप थानवी को बीच में ला रहे हैं और अहमद रजा को बीच में ला रहे हैं। अभी फला फला बातें आप करोगे, वक्त तो जाया होगा और फिर बोलेगे क्या मुझको जाना है, बच्चे हैं साथ में। तो मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि मदद मांगना जायज है, आप सबूत पेश कर दें जल्दी से शेरवे के मामले में। और तुम जो थानवी की बात कर रहे हो, अहमद रजा की दलील इतनी दे दूंगा ना कि आप यानी कि बेहोश हो जाएंगे। अब लगा दूंगा पढ़ते पढ़ते। लग रहा है कि आप कंट्रोल से बाहर जा रहे हो। कंट्रोल से बाहर नहीं जा रहा हूँ मैं सोचता हूँ ना कि आप फटाफट मुझको दलील लेते हैं। आप फटाफट जो दावे करते हैं ना कि मेरा ख्वाजा मुझको नवाज दो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए। तो वही तो मेरा मकसद है आपसे पूछने का। लोगों को आप पुकारते हैं शेख जिलानी, ये वो वगैरह वगैरह, ये सब की इज्जतें हमारी नजर में बहुत है, अपनी हैसियत के मुताबिक सब अपनी अपनी जगह टिके हुए हैं। लेकिन आप जो दावा करते हैं उसकी दलीलें आपकी जेब में होना चाहिए और अपनी जुबान पर फटक से निकल कर मुझको जवाब देना चाहिए आपको। मैं तो आपके घर से सब साबित करूंगा, टेंशन क्यों लेते हैं? इसीलिए पूछने की क्या जरूरत है यार, आप अपने घर से साबित करोगे तो वाह भाई वाह, अपने घर की खबर नहीं और चले हैं आप। मेरे घर में घुसने की जरूरत नहीं है। आप कुरान को बीच में लाए और कुरान को बीच में लाए, कुरान की आयतों से पेश ऐसे बात नहीं होती जितना तुम बोल रहे हो। मार्केट के हवाले आप मार्केट में होलसेल में मिलते हैं एकदम रेडीमेड हवाले। ताजिया बनाने की भी हदीसें पेश हो जाती हैं, 12 रबीउल अव्वल बनाने की भी हदीसें पेश हो जाती है। तुम्हारे बानी अहमद रजा खान ने कब 12 रबीउल अव्वल बनाया है, मुझको पेश कर दें आप, समझे आप? ये सब बोलने के लिए सिखाया जाता है, किसी को सुनने के लिए नहीं सिखाया जाता। आप सही बात बोलोगे तो सही बात मैं सुनूंगा। जैसे आपने बोल बहुत रहे हो, तरीके से फैसला अवाम अहले सुन्नत को करना है, ठीक है, फैसला अवाम को करना है ना। आपने शुरू में क्या पूछा था कि किस तरह की मदद, मैंने 2 पार्ट में उसको तकसीम करके बड़े अच्छे से आपको समझा दिया। ऐसी ऐसी मिसालें देकर समझा कि टांग टूट गई, पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा एक मिनट, आपने कहा कि जायज है, आपने अभी तक एक सबूत नहीं दिया और आप थानी और अहमद रजा की बात कर रहे हैं। अगर आपको इसी मामले में बात करना है तो दूसरा मौजू कभी किसी दिन और इस मौजू पर बात कर लेंगे आप, समझा आप? अच्छा, फौतशुदा इंसान से भी मदद मांग सकते हैं या नहीं? किससे? फौतशुदा इंसान से जो इंतकाल कर गए। मैंने आपको साफ लफ्जों में कहा है, मैं खुलासा करवाना चाहता हूँ, मुझसे ही मदद मांगे। अच्छा, जो जिंदा है उनसे मदद मांग सकते हैं और जो इस दुनिया से विशाल कर गए, अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांग सकते। जब से लोग पैदा हुए और अब जब से लोग पैदा होते होते आखिरी इंसान पैदा होगा। तो फिर वही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपके जरिए से। आपने कहा कि मेरी टांग टूट गई तो मैं किसी को मदद के लिए पुकार सकता हूँ, बुला सकता हूँ, वो अलग मदद है। तो कहाँ कुरान में लिखा है? वो कहाँ कुरान में लिखा है कि इस तरह की मदद? आप तो कहते हो आयत पेश करिए ना, तो मन्नत चढ़ा दूंगा, चढ़ा दूंगा, फला यार। इतना मैंने कभी इस तरह की मदद मांगी क्या? बौखला क्यों रहे हो इतना यार? बौखला नहीं रहा हूँ मैं। एक आयत पढ़ दो उस तरह की, एक आयत पढ़ दो उस तरह की, जिंदा आदमी से लग रहा है मुझको। मैं तो तसल्ली से बात कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ आपकी बात को। और जो मैंने आपसे पूछा, घबरा क्यों रहे हैं? मुझको क्यों कह रहे हैं? आप खुद घबरा रहे ऐसा लग रहा है। राजधानी एक्सप्रेस की तरह मैंने फटाफट बोलना शुरू नहीं किया है। खैर, फैसला मुझे और आपको नहीं करना है, फैसला सुनने वाले का फैसला कुरान हदीस और ताबीन और उलमा करेंगे, समझ रहे हैं आप? हम नहीं करेंगे। अच्छा, तो आप तो देवबंदी की बड़ी तारीफ करते हैं, क्या देवबंदी तारीफ के काबिल है? आपको क्या लगता है? नहीं है। नहीं, आपने कहा, किसी ने आपके कान में कहा करके? नहीं, कुरान ने कहा है। देवबंदी का फैसला देवबंदी लोग करेंगे या कुरान में बोल से होगा या तुम्हारी किताबों से होगा, अल्लाह हज़रत की ज़बानों से होगा? कुरान पाक ने कहा है ना। चले फरमा दीजिए जल्दी से आयत पेश कर।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. مگر تم دیوبندیوں کی تعریف کرتے ہو تو شرک ہو گیا آپ کے نزدیک. ہنسنے کی ضرورت نہیں. آپ نے قرآن پڑھا. سنیے بالکل خاموش بالکل خاموش بالکل خاموش بالکل خاموش. میں اس طرح سے بات ہی نہیں کرتا جس طرح سے آپ کرنا چاہتے ہیں بول بول کے. ارے یار تم میری سن لو. بالکل نہیں بالکل نہیں. نے کہا آپ میری بات سن لو اور اپنی کہہ دو تسلی سے پیار سے. میں کا جواب ہے نا جو آپ نے پڑھا ہے ابھی یوں چھٹکی میں دوں گا میرے بھائی آپ کا کھیلا جواب دینا. جواب دیجیے. جواب دیجیے. پہلے آپ بول لیجیے کیا بول رہے تھے. نہیں بولیں گے بات کاٹتا ہے ہمیشہ. بولو کیا بول رہے آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں, جو آپ کھل کے اپنی بات کو نہیں کہہ پا رہے ہو, زندہ سے مدد لینے کے لیے بول رہے ہو, اور جو وصال شدہ حضرات ہیں ان سے جو ہے مدد مانگنا یہ شرک بتا رہے ہو آپ کے بقول. سنیے ٹینشن مت لیجیے. ارے ٹینشن میں لے ہی نہیں رہا ہوں. بات تو سنیں آپ مجھ سے زیادہ ٹینشن میں آپ لگ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا مدد کس طرح کی. میں نے 2 پارٹ میں اس کو تقسیم کر کے بتایا برابر. اچھا آپ کس طرح کی میں نے آپ کو بتا دیا. پھر آپ نے بیچ میں لایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. اچھا وہ تو صرف اللہ کے لیے. اب جب تم بچہ میں ایک بات کروں. ہاں بولیے نا. تمہیں جو یہ عقیدہ پڑھایا ہے بتایا ہے کسی عالم نے تو بتایا ہوگا نا. اچھا وہ بریلی مسلک جو احمد رضا خان وہ تعریف کے لائق ہے یا نہیں, کچھ قابل ہے یا الحمدللہ اللہ کے ولی تعریف کے قابل ہے. ہاں تو پھر بھی آپ بھی تو شرک کریں. نہیں ہمارے نزدیک تو وہاں تعویل ہے نا قرآن پاک میں. نہیں تعریف ہے اس کے تعریف سے تعریف کے لائق ہے وہ احمد رضا خان. آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور کہا کہ زندوں سے مدد مانگنا. سنیے نا میں نے وہاں جی تو وہاں قرآن پاک کی آیت میں کہاں لکھا ہے کہ زندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں اور مردوں سے نہیں مانگ سکتے؟ کہاں لکھا ہے بتائیے, ثابت کیجیے. کامن سینس کی بات ہے, اس کے بعد دماغ ہوگا. واہ کیا بات ہے. جب قرآن آیا تھا اچھا تو وہ زیر زبر نہیں تھا, پھر لوگوں نے زیر زبر لگایا. جب حدیثیں لوگ صحابہ کرام بیان کیا کرتے تھے تو نمبر کے ساتھ بیان نہیں کیا کرتے تھے. بعد میں سہولت کے لیے لوگوں نے نمبر لکھ دیا کہ بخاری فلا فلا نمبر یہ وہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو دیکھو کوئی بھی چیز ہے نا کامن سینس کی بات ہوتی ہے. کسی بھی طریقے سے گھما پھرا کر کے لا کے زندوں سے مانگنا حلال کرو گے. لیکن آیت کی قرآن کی آیت جو اللہ کی آیت ہے اس کو اس میں شرک کرنا لازم ہے. اچھا تو یہ بتائیے بھائی جان, تو قرآن اور حدیث کے خلاف جو بھی کرے گا وہ شرک ہوگا, کوئی بھی کرے. اور آپ نے کہہ دیا کہ میرا باپ بھی ہو. بے شک. چلیے تمہارا باپ کرے گا تو وہ شرک نہیں کرے گا کیا؟ دیکھیے آپ نے خود کہا نا, تو میں نے آپ کو جملوں کو کہہ رہا ہوں نا, ایک سمپل تو سوال ہے چھوٹا سا. تمہارے ابا کریں گے تو کیا وہ شرک نہیں ہوگا؟ تو آپ نے خلاصہ کر دیا کہ یہ صرف بریلویوں کے لیے نہیں ہے کہ بریلوی کرے تو شرک اور دیوبندی کرے تو جائز. کیوں ہم شیعہ کو برا نہیں کہتے کیا؟ شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں کیا؟ دیوبندی کو کہہ رہا ہوں, وہ تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا. ارے یار میں کیا کہہ رہا ہوں, تم کہاں جا رہے ہو؟ پلیٹ فارم چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو کہیں اور؟ پلیٹ فارم چھوڑ کے آپ بار بار جا رہے تو مجھ کو بھی جانا پڑے گا نا. جس طرح سے آپ بات کرو اس طرح سے مجھ کو بھی کرنا پڑے گا نا. چلیے اب ہاں اپنے گھر کا حوالہ سن لیجیے. کتاب کا نام ہے امداد المشتاق. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ ارے پڑھ کے سناؤ نا. ارے وہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. کال کاٹ کے جانا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ پیار محبت سے بات سننا. اگر دیکھیے برا لگے کال کر کے کس کو جانے کو کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی بات نہیں, آپ کو کہہ رہا ہوں. آج تک ہے نا فون کال کٹ کر کے میں جاتا نہیں ہوں, آپ جیسے لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو اچھی بات ہے. ہاں کتاب کا نام ہے امداد المشتاق. لکھنے والے کا نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. آگے بولو. شاہ نور محمد صاحب کی شان میں, ٹھیک ہے, انہوں نے پوری ایک جو ہے تحریر لکھی ہے. بعد میں سیٹ کر دینا. اچھا ٹھیک ہے, وہ بھی دے دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے. ان کے تعلق سے پوری وضاحت کی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ مزار شریف یعنی ان کی قبر کو کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. مزار شریف, ہاں مزار شریف بھی لکھا ہے. یہ میں سمجھنا کہ میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا یار. وہ سب میں دیکھ لوں گا, تحقیق کر لوں گا کیا کالا پیلا اس میں آپ بول دیجیے. بالکل بالکل بالکل. ہاں یہ اس چیز کا بیان کرتے ہوئے اس میں ایک حضرت
इन हजरत का कोई ये मुरीद था, है ना, हाँ, जो चाहने वाला है वो मुरीद ही हो गया। कोई जोलाहा था, मतलब कास्ट से इन्होंने जोलाहा लिखा है। अब अल्लाह बेहतर जाने कि वो क्या था क्या नहीं था, जो ये लिख रहे हैं वही मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो जोलाहा मुरीद था, बाद इंतकाल हजरत के मजार शरीफ पर अर्ज किया कि हजरत मैं बहुत परेशान, समझे, और रोटियों का मोहताज हूँ, कुछ दस्तगीरी फरमाइए। अच्छा, हुक्म हुआ कि तुमको हमारे मजार से 2 आने या आध आना रोजाना मिला करेगा। एक मर्तबा मैं जियारत मजार को गया, वो शख्स भी हाजिर था। उसने कुल कैफियत बयान करके कहा कि मुझे हर रोज, समझे, बोलो ना, आगे बोलो ना यार। यार इसमें मैं आपको समझा के, आपको बता के समझाना अच्छा समझ रहा हूं ताकि आप भी समझ जाएं कि थानवी जी शिर्क कर गए और शिर्क की दावत दे गए लोगों को। अच्छा, और आगे से फतवा लगवाऊंगा और लगा भी दिया है, फतवा दोबारा से लगाने की जरूरत भी नहीं और आप लगाओगे भी नहीं। अच्छा, हाँ, हंसने की जरूरत नहीं भाईजान। मैं एक तरफा फतवा लगता है क्या? मैं सिंपल बात करता हूँ। नहीं, मैं भी सिंपल ही इंसान हूँ, सिंपल का एक तरफा फतवा लगता है। देखिए, शुरुआत में मैंने आपसे इसीलिए पूछा था कि ये फतवा, ये हुक्म सिर्फ बरेलवियों के लिए है या फिर अगर इसको देवबंदी, वहाबी या बरेलवी जो भी करेगा सबके लिए, तो आपने हुक्म लगा दिया कि मेरा बात ही क्यों ना हो। मतलब एक आपने कुल सारा किस्सा फाइनल एक ही बात में कर दिया। सुनो ना मेरी बात को, आप पहले आगे की पूरी बात सुन लें। हाँ, फिर यहाँ पर जो है कहा, अच्छा ये आ गया, तो कह रहे हैं कि मुझे हर रोज वजीफा मुकर्ररा अरे यार कर दिया गया, समझिए। कब्र में सुनिए मेरी बात कब्र से मिला करता है। आप क्या बताना चाह रहे हैं? सुनिए ना कि आप हमें शेर पर फतवा लगा रहे हैं और अशरफ अली थानवी खुद बोल रहे हैं ये वो फला फला, इतनी जरूरत नहीं है आपको परेशान होने की। तो सुन लीजिए ना, नहीं पा रहे सही से। अरे सुन लीजिए ना, अब ये कह रहे हैं कि हर रोज मुझे वजीफा मुकर्ररा हो गया, समझ रहे हैं। अब इन्हें कहां से वजीफा मिला, कहां से वो पैसे मिले, 2 आने या 4 आने या 1 आना या 2 आने, कहां से मिले? अब जब आप मुझको स्क्रीन सेंड करके दोगे ना, क्योंकि बहुत सारी स्क्रीन में तुम्हारे ना काले पीले गड़बड़ होती है, क्योंकि मैं ना अहमद रजा खान का भी अगर मैं निकाल कर तुम्हारे सामने रख, बिल्कुल रखिए, बिल्कुल। में, लेकिन क्या फायदा होगा? इस्लाह थोड़ी करते हो ना यार, देखिए इस्लाह थोड़ी करते हो। एक बात कह दूं आपसे, अगर बुरा ना मानो जी, दुनिया देवबंदियत में किसी देवबंदी औरत ने अभी तक ऐसा बच्चा नहीं जना है जो हम सुनने, अरे आ गए ना अपनी औकात। मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरा चैलेंज है, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी आवाज पहले सुना नहीं हूँ, तुम्हारी रिकॉर्डिंग ही पहले सुना नहीं हूँ। मैं इतने मक्कार इंसान हो और तुम किस तरह से बात करते हो। कि तुम्हारी माँ अगर किसी जनी है ना, मैं कहता हूँ तुम्हारे जिगरा लेके कोई पैदा हुआ है ना, सूफी कलीम रिजवी जैसा है, तो शिर्क का जवाब दे दो कि अय्या का नाबुदु अय्या का नस्तईन का आयत का इनकार करने वालों, और बाद में थानवी किताबों को निचोड़ करके घोट करके जहर पी जाने वालों। लेकिन उस आयत को क्यों नहीं मानते आप जो अल्लाह कह रहे हैं? अल्लाह की बात को छोड़कर थानवी की बात को पकड़ रहे हैं आप, और उसमें भी काला पीला है। आपको समझता है जो आप इबारत पढ़ी है, आप उसका स्केल, मैं आपको उसका जवाब आपके वजन के बराबर दूंगा। यानी थानवी जी ने शिर्क किया ना। आप थानवी को पहली बार मानते नहीं है, दूसरी बात, और उसमें कीड़े निकाल रहे हैं। अरे थानवी की किताबों में से इंसाफ हम करेंगे, मानने वाले हम हैं, हमारे अकाबिर है, वो आपके थोड़ी है ना। आप अपने अकाबिर के फतवा जा करके देखो वो सही है या गलत है। आप होते कौन है बोलने वाले, उनकी किताबों में पढ़ करके बोलने वाले हैं? आप होते कौन है बोलने वाले? मैं अगर हदायत के बख्शिश में दूंगा इज्जत और बाद जिल्लत पे लाखों सलाम, तुम नबी पे इज्जत और बाद जिल्लत पे लाखों सलाम भेजते, शर्म नहीं आती आप लोगों को? वो जिसको तुम बहनों की बातें कर रहे हैं, बहनों की बातें कर रहे हैं आप। एक मिनट, जो आपने बोला पढ़ा, पहले उसको पढ़ो, पहले मदरसे में जाकर पढ़ो, एक आयत पेश कर दो, एक आयत पेश कर दो। तुम थानवी किताब तुम्हारे पास इतने नहीं औकात से बात नहीं करते, तुम इतने बेबस हो कि तुम्हारे पास एक नहीं है, एक आयत नहीं है कुरान की, एक हदीस नहीं है पेश करने, तुम्हारे थानवी की किताब कॉल कुछ नहीं बचा, लोगों से बात नहीं करता, और कुछ नहीं बचा आपके पास। थानवी किताब के आपने देख लिया हदीस नहीं है आपके पास। इन देवबंदियों के
थानवी किताब बची इन देवबंदियों नहीं बची। के बड़े आलिम थानवी को मैंने मुशरिक साबित किया। बेबसी इतने मजबूर मालूम होते हैं आप कि आपने थानवी किताब को पकड़ा, न कुरान को हाथ लगाया न हदीस को हाथ लगाया, बेचारे इतने देख रहे हैं जनाब हजरात, कुछ है नहीं आपके पास, पागलपन के दौरे पड़ने अल्लाह और लगे। रसूल को मानने वाला थानवी की किताब को इज्जत मान ली। माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह और रसूल को मानने वाला थानवी की किताब भाई, में से एक हवाले बात दे तो रहा है। बताइए ना। और उसने भी काले पीले करके देखिए, दे रहा है, गड़बड़ करके दे रहा है। देखिए जनाब, एक काम करो आप किसी अच्छे जनाब, आपके बरेलियत में कोई मौलाना होगा, मुफ्ती होगा, जनाब सुनिए ना, होगा कलीम रिजवी जैसा, उसको लेके आए आप मेरे पास और उसको बोलना कि शेर को जो बांधते हो ना बिदअत तुम इससे उससे पुकारते हो, उनके पास जो अच्छा ये बताओ, ये बताओ क्या है आपके अरे पास? सुनो ना, मैं ये कह रहा हूँ सबूत है ये क्या आपके पास? तुमको जिद क्यों है बरेलवियों से कि बरेलवी करे तो शिर्क और तुम्हारा थानवी करे तो मुश्किल नहीं होगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे अकाबिरीन मैंने तो साबित किया ना। ना किया हो। अरे तुम लोग अच्छा, थानवी आपने करके बात करते हो ना। अच्छा, इमदाद अगर ऐसा होता ना, तुम कितनी किताबें तो मेरे बात में तब्दील करके के बोले ये करा है वो करा है, और जनाब हजरात ये बोलने नहीं दे रहा है, लगाए हो आप पागलपन के दौरे पड़ने लगे इसके ऊपर। अरे लोग तो ये भी कहते हैं कि अहमद रजा बैठ के हुक्का पीता था रमजान महीने में, लेकिन हम अपनी जुबान से नहीं निकालते और ना कभी उन पर तोहमतें लगाते, क्योंकि हमको पता है भाई उनका अमल उनके साथ और हमारे अकाबिर नहीं है, लेकिन हम उनकी इज्जत करते हैं कि भाई अहमद रजा खान की हम इज्जत करते हैं। लेकिन वो जो पागलपन के दौरे पड़ने लगे ना तुम्हारे ऊपर, बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं तो तुम ऐसी बात से हवाला मांगा तो तुम्हारे पास इतनी बेबसी है आ गई। तुम्हारा थानवी कहता है कि मज़ार से फैज़ हासिल होता है, इंशाअल्लाह। थानवी किताब और मुनाफिक देवबंदी थानवी मुनाफिक हो, बता शेर को हम भी करें और शेर को तुम भी करें और अल्लाह की आयत का इनकार कर दो। माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अरे तो फिर क्यों नहीं मानते? अच्छा, क्यों नहीं मानते? सुनो हैं? और कितने कुत्ते वो बड़े तो मैंने कर रहे हैं आप अपने पास? वो तो मैंने शुरू में ही आपको जवाब दे दिया कि अरे क्या जवाब दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह की है, मगर तुम देवबंदियों की तारीफ करते हो। अरे फिर यहाँ पर शिर्क क्यों नहीं आ रहा है? तुम तो जो तुम यहाँ पढ़ रहे हो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ जाती तौर पर जवाब होता नहीं है। अगर तुम्हारी माँ ने आपको इधर शेर जाना है ना, मेरे सवालों का जवाब देके बताया कि किसी से मदद मांगना जायज कैसे हुआ? अल्लाह की आयत के आगे कैसे अल्लाह की हुदूद बता रहा हूँ ना, कानून को कैसे तोड़ा? जाती तौर पर इतनी बेबसी छा गई आपके पास कि थानवी किताब को पकड़ रहे हैं आप। छुपिए ना यार, बेबसी छा गई कि अहमद रजा की किताब में हवाला नहीं मिला। जनाब हजरात, इतनी बेबसी छा गई कि कोई ऐसी किताब नहीं जिसमें हवाला मिला हो कुरान शरीफ से। दुख की रग दबा दी है। बरेलियत का कोई किताब नहीं है आपके पास, कुरान शरीफ में कोई ऐसी आयत नहीं है आपके पास कि दूसरों की मदद मांगना जायज अल्लाह। लोग इसमें कोई बातचीत थोड़ी करते हैं, लड़ाई झगड़ा थानवी की किताब को पकड़ा आपने, थानवी की किताब को पकड़ा आपने, वो भी गड़बड़ बता रहे हैं, उसमें इतना गड़बड़ घोटाला करके बता रहे हैं आप। हजरात फैसला आपको करना है, हजरात फैसला आपको करना है। अरे फैसला मैं क्या करूंगा? फैसला तुम क्या करोगे? फैसला थोड़ी कर रहा हूँ मैं, अवामे सुन्नत को कर रहा हूँ। की आयत को बिना करके आप सुन लो ना मेरी बात को, सुन लो ना मेरी बात को, सुन लो ना। अव्वल बनाने का सबूत दो मुझको, ताजिया बनाने का सबूत दो मुझको, जमात में जाने का सबूत दो अपनी मुझे, बहनों के साथ नाचने का सबूत दो मुझको। आगे आओ, अपनी बहनों को मज़ारों पे नहीं ले जाते हो। आगे आओ। कितने लोग मज़ारों पे जिना करते पकड़े गए हैं, कितने बाबा अच्छा, थानवी को ओरिजिनल बात करना है लोगों की, थानवी को, कितने बाबा लोगों ने इज्जत लूटा है अपनी माँ बहनों की, पता है आपको? थानवी को ओरिजिनल बात करना पड़ा, थानवी कोई हरामी है, थानवी हरामी है। हरामी कहते हो अपने जुबान से, तुम्हारी जबान में कीड़े पड़ जाए ऐसे अल्लाह वालों को, मेरी जबान में कीड़ा पड़ेंगे, वो हरामी है, अहमद रजा खान को नहीं कहा, हमने कभी अहमद रजा खान को ऐसा ऐसा हराम